फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जो सीटेट की ईवीएस की सीरीज चली हुई है उसके पार्ट 3 तक डाल चुके हैं। अब पार्ट 4 की बारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बड़े पैमाने पर लीची की खेती की जाती है। लीची की खेती सबसे बड़े पैमाने पर कहाँ की जाती है? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। लीची की बागों में मधुमक्खी पालन किया जाता है। लीची के बागों में तैयार किए गए शहद अच्छे गुणों एवं खुशबूदार होते हैं। क्यों लीची के बागों में तैयार किए शहद अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो लीची का जो रस है वो निकाल कर उससे शहद तैयार किए जाते हैं, तो वो क्या है, अच्छे गुण वाले और खुशबूदार होते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी अंडे कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर के समय। मधुमक्खी उत्पादन का समय अक्टूबर से दिसंबर तक ही होता है और उनका उत्पादन का समय भी क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक का ही होता है। मधुमक्खी पालन के लिए उनके बक्से तैयार किए जाते हैं। बक्सों के नज़दीक चीनी से बना हुआ घोल भी रखा जाता है। वो क्योंकि जो मधुमक्खी क्या है, बड़े बड़े बक्से आपने देखे होंगे अपने गाँव में, तो वहाँ पे क्या होता है, उन बक्सों के नज़दीक क्या है, चीनी डाल दी जाती है। चीनी का घोल डाल दिया जाता है ताकि शहद एकदम मीठा बने। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है। यह शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वहाँ एक प्रकार का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि वहाँ रस प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि एक जो छत्ता होता है उसमें क्या, एक रानी मक्खी होती है। वो क्या करती है? अंडे देती है। और छत्ते में कुछ क्या है, नर मक्खी भी होती है। जब उनको क्या है, शहद कहीं पे मिल जाता है तो वो एक विशेष प्रकार का नाच करती है, जिससे क्या दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि उधर उनको क्या शहद मिला है। श्रमिक मक्खियाँ ही बच्चों को पालती है एवं छत्ता बनाती है। श्रमिक मक्खियाँ बच्चों को क्या है, मक्खियों ही बच्चों को पालती है और छत्ता भी बनाती है। उनके द्वारा ही शहद का उत्पादन की जाती है। इनका भोजन शहद होता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर कार्य करती है। जैसे मधुमक्खियाँ हर कार्य को क्या है, अलग अलग उन्होंने अपने कार्य को बांट रखा है, उसी प्रकार क्या है जो चींटियाँ होती है वह भी क्या है, मिलजुल कर कार्य करती है। सभी चींटियों का काम क्या होता है? बटा होता है। रानी मक्खियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन बिनकर लाती है। जैसे अपन क्या है, एक आजकल तो हर कोई मिलकर नहीं रहता, पर जानवरों में इतनी एकता है कि वो हर काम को मिलजुल कर करते हैं और क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। दिमक भी झुंड में रहते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002, इस संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया जाता है। क्या है इसको? शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 उपभाग क में यह प्रावधान है कि राज्य से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में पुराने प्रावधान को प्रतिस्थापित कर यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के 6 वर्ष के नीचे के बालकों का लालन एवं पालन की शिक्षा व्यवस्था करेगी। मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर से शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर क्या हमेशा क्या है, जो हमारे गंध होती है पैरों के तलवे की, उनको क्या है, उनकी शरीर की गर्मी से क्या है, हमें ढूंढ लेते हैं और हमें काट लेते हैं। सड़कों पर कुत्ते को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र के गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई भारी कुत्ता आया है। क्या है, जैसे कोई भी कुत्ते होते हैं वो एक दूसरे के मल मूत्र को सूंघ कर वो पहचान लेते हैं कि मेरे इलाके में कोई अलग से कोई कुत्ता आया है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। जब जो क्या है, पक्षियों की आंखें ना उनके सिर के दोनों तरफ होती है।
पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। कोई पक्षी, ये पक्षी होते हैं, ये क्या है, एक ही समय पर जो पीछे से भी देखेंगे और वो आगे से देखेंगे तो दो चीज़ों पे नज़र होगी ना उनकी। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है, बट जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी आंखें एक ही चीज़ को देख सकती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जैसे क्या, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। क्या है, चील, बाज और गिद्ध, ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो हम इससे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी पर देख लेते हैं। दिन में जागने वाले कुछ जानवर के कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ के सफ़ेद और क्या है, काला देखता है, जैसे उल्लू होता है। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से क्या होते हैं, ढके होते हैं। सांप क्या होता है, ज़मीन पर कंपन को सुन पाता है। ठीक है। मछलियाँ क्या है, मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी कुछ समय पहले जानवरों को अजीब व्यवहार होने लगा और वहाँ के चेतावनी सुनकर वहाँ के जो क्या है, अंडमान के एक खास जाति है, क्या है?